हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिख के लाया हूँ, जो कि किसी भी पेपर में 8 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले निबंध लिखने का यह रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग उसका रूपरेखा लिखते हैं और सबसे अंत में हम लोग उसका उपसंहार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत की बेरोजगारी की समस्या पर रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में हम लोग जिस टॉपिक पर उसको लिखते हैं उसको लिखते हैं। रूपरेखा में पहला है प्रस्तावना, दूसरा है बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा है बेरोजगारी के कारण, चौथा है भारत में बेरोजगारी, पाँचवा है बेरोजगारी की समस्या का समाधान और छठवां है उपसंहार। यह आपके रूपरेखा में हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में सबसे पहले प्रस्तावना नंबर 1 हम लोग लिखेंगे। प्रस्तावना: बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी कमजोर करती है। चोरी, डकैती, हिंसा, आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यह आपका प्रस्तावना में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। तो उसमें हम लोग बेरोजगारी का अर्थ में लिखेंगे: जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य है या काम करने के लिए इच्छुक है परंतु उसे काम न मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी गो की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये काम करने के योग्य नहीं होते हैं। ये हो गया आपका बेरोजगारी का अर्थ। उसके बाद हम लोग बेरोजगारी के कारण लिखेंगे। तो बेरोजगारी के कारण में सबसे पहले आपका हो जाएगा: बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, कृषि की पिछड़ी हुई दशा, कुशल व्यक्ति और सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। यह हो गया आपका बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है इसको आप नंबर वाइज से भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेरोजगारी हो गई। उसके बाद हम लोग भारत में बेरोजगारी की समस्या पर लिखेंगे टॉपिक, जो हमारा चौथा नंबर टॉपिक है, भारत में बेरोजगारी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वालों देशों में है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 75% जनता गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत में श्रमिकों की बेरोजगारी तथा शिक्षित वर्गों की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये हो गई भारत में बेरोजगारी का अभाव। बेरोजगारी बढ़ने का दो ही मात्र कारण है, या तो श्रमिकों की बेरोजगारी, नहीं तो शिक्षित वर्गों की बेरोजगारी। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जो हमारा पांचवा टॉपिक है रूपरेखा का। उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें निम्न तरीके अपनाने चाहिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी का बढ़ने का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। प्रदूषण भी जनसंख्या वृद्धि से भी होती है। और इसके बाद मैं अगला टॉपिक पे बेरोजगारी हो गया। उसके बाद महंगाई पे भी निबंध लिखूंगा। उसके बाद आपका दूसरा है शिक्षा को विकसित करके हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तीसरा है कुटीर उद्योगों का विकास करके हम बेरोजगारी के अभाव को दूर कर सकते हैं। चौथा है लघु उद्योग तथा हस्त उद्योग को बढ़ावा देकर हम बेरोजगारी की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। पांचवा है कृषि को विकसित करके हम बेरोजगारी की समस्या पर रोकथाम लगा सकते हैं। छठवां है कुशल व्यक्तियों के लिए उचित नौकरियां लाकर बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये हो गए बेरोजगारी के रोकथाम के लिए समाधान और उपाय। उसके बाद अंत में हम लोग उपसंहार लिखते हैं। तो उपसंहार में होगा: लघु उद्योगों धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव है। भारत सरकार को भी बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या भारत के लिए घातक समस्या उत्पन्न कर सकती है। यह हो गया आपका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही नोट्स आपको हमेशा मिलते रहेगी, तो बेल आइकन को दबा दीजिए।